नमस्ते। कभी सोचा है कि अपना शरीर ये कैसे जानता है कि कब सोना है, कब खाना है या कब बढ़ना है? आज हम मानव हार्मोन और बीमारियों की इसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम जानेंगे कि शरीर के ये गुप्त संदेशवाहक आखिर काम कैसे करते हैं, जो चुपचाप हमारे शरीर के लगभग हर पहलू को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। शरीर के ये गुप्त संदेशवाहक आखिर हैं क्या? ये कौन सी अनदेखी ताकतें हैं जो हमारे हर काम, हमारी हर भावना और हर शारीरिक क्रिया पर असर डालती हैं? तो जवाब है हॉर्मोन्स। इन्हें शरीर का व्हाट्सएप समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो केमिकल मैसेज हैं जो हमारे खून के जरिए पूरे शरीर में घूमते हैं और हमारे अंगों और टिश्यूज को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। हमारे विकास से लेकर हमारे मूड तक सच में सब कुछ यही कंट्रोल करते हैं। तो आज की हमारी यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हार्मोन्स आखिर हैं क्या। फिर हम पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्लैंड के रोल को देखेंगे। इसके बाद हम थायराइड के बारे में बात करेंगे, जो हमारी एनर्जी और मेटाबॉलिज्म का पावर हाउस है। फिर हम पैंक्रियाज यानी शुगर कंट्रोलर को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि हार्मोनल बैलेंस हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, हॉर्मोन्स आखिर हैं क्या। चलिए समझते हैं कि शरीर का ये कमाल का कम्युनिकेशन नेटवर्क काम कैसे करता है। तो ये जो नेटवर्क है ना, इसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे शरीर की पोस्टल सर्विस की तरह सोचना। मतलब इसमें कुछ ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन नाम की चिट्ठियां बनाती हैं और फिर खून के रास्ते इन्हें सही पते पर भेज देती हैं ताकि सही मैसेज सही जगह पहुंच सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस पूरे सिस्टम के कंट्रोल सेंटर से, इसके बिग बॉस से। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये छोटी सी ग्रंथि हमारे दिमाग के ठीक नीचे होती है और इसका साइज बस एक मटर के दाने जितना। लेकिन इसके छोटे साइज पर बिल्कुल मत जाइएगा। असल में यही है हमारे हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा की कंडक्टर, जो शरीर की बाकी सभी ग्लैंड्स को डायरेक्शन देती है कि उन्हें कब और क्या करना है। इसका एक सबसे जरूरी हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन या जीएच, जैसा कि नाम से ही साफ है ना। ये हमारे विकास, सेल्स के रिपेयर और रीजनरेशन के लिए जिम्मेदार है और इसका काम सिर्फ हमें लंबा करना नहीं है, बल्कि ये दूसरी ग्लैंड्स को भी बताती हैं कि कब एक्शन लेना है। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है और वो है बैलेंस का महत्व। जरा सोचिए, अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इससे जाइगैंटिज्म हो सकता है और बड़ों में एक्रोमेगाली। और अगर यही हार्मोन बहुत कम हो जाए तो बच्चों में पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म यानी बौनापन हो सकता है। तो देखिए, न ज्यादा न कम, शरीर के लिए बैलेंस ही सब कुछ है। चलिए अपने इस हार्मोनल टूर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अगले स्टॉप पर, थायराइड ग्लैंड। इसे शरीर की एनर्जी और मेटाबॉलिज्म की रानी भी कह सकते हैं। ये जो तितली के शेप की ग्लैंड है ना, ये हमारी गर्दन में ठीक सामने की तरफ होती है और इसका काम है शरीर के मेटाबॉलिक थर्मोस्टेट की तरह। मतलब ये तय करती है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी इस्तेमाल करेगा। एक तरह से ये हमारे शरीर की स्पीड सेट करती है। इसका जो मेन हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन। यही हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी हार्ट रेट पर, बॉडी टेम्परेचर पर और इस बात पर कि हमारा शरीर कितनी तेजी से कैलोरी बर्न करता है। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का इंजन है। और यहां देखिए, थायरॉक्सिन का बैलेंस बिगड़ने पर क्या होता है। जब थायराइड जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाए, जिसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो शरीर का इंजन मानो फुल स्पीड पर दौड़ने लगता है। वजन कम होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और इसका उल्टा, अगर ये अंडर एक्टिव हो जाए यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो इंजन सुस्त पड़ जाता है। नतीजा, वजन बढ़ना और हर वक्त थकान। आगे बढ़ते हैं पैंक्रियाज पर, जिसे अग्न्याशय भी कहते हैं। ये है हमारे शरीर का शुगर कंट्रोलर और हमारे एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखने में इसका बहुत बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे पेट के ठीक पीछे होता है और इसका काम डबल है। ये न सिर्फ डाइजेशन में मदद करता है, बल्कि कुछ बेहद ज़रूरी हार्मोन्स भी बनाता है। वो हार्मोन्स जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसके दो मेन हार्मोन्स हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि खून में ग्लूकोज यानी शुगर का लेवल एकदम स्टेबल रहे। इंसुलिन ब्लड शुगर को नीचे लाता है तो ग्लूकागॉन उसे ऊपर ले जाता है। क्या कमाल का बैलेंसिंग एक्ट है ना?
अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसके जवाब में पैंक्रियाज तुरंत इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह हमारे सेल्स के ताले खोलता है, ताकि वो खून से शुगर को सोखकर एनर्जी के लिए यूज कर सकें, और बस ब्लड शुगर लेवल वापस नॉर्मल हो जाता है। तो पॉइंट यह है कि जब इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है, खासकर इंसुलिन के फंक्शन में, तो यही डायबिटीज मेलिटस की जड़ बनता है। और ये एक बहुत ही कॉमन मेटाबॉलिक बीमारी है जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। तो अब तक हमने कुछ खास ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स को समझा, लेकिन ये सब एक बड़े प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं। और यहीं से हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। आखिर ये हार्मोनल बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? यहीं पर एंट्री होती है होम्योस्टेसिस की। तो ये होम्योस्टेसिस क्या है? इसका सीधा सा मतलब है शरीर की वो कोशिश जिससे वो अंदर से हमेशा एक जैसा, स्टेबल और बैलेंस बना रहे, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हों। और इस नाजुक से बैलेंस को बनाने और बनाए रखने में सबसे बड़े खिलाड़ी हमारे हार्मोन्स ही हैं। ये पर्दे के पीछे लगातार काम करते रहते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? कुछ जरूरी बातें। पहली, हार्मोन्स बहुत पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स हैं। दूसरी, एंडोक्राइन सिस्टम इन ग्लैंड्स का एक जुड़ा हुआ नेटवर्क है। तीसरी, हमारी सेहत के लिए बैलेंस यानी होम्योस्टेसिस सबसे ज्यादा जरूरी है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इन हार्मोन्स में जरा सा भी इम्बैलेंस बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे सकता है। ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। हार्मोन्स का एक नाजुक संतुलन शरीर में लगभग हर फंक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे दिल की धड़कन से लेकर हमारे दिमाग में आने वाले ख्यालों तक। इससे पता चलता है कि हार्मोनल बैलेंस का असर कितना गहरा और कितना बड़ा है। तो हमारे हार्मोन्स चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारी पूरी जिंदगी को चला रहे हैं। और ये बात एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि हमारा शरीर ऐसे और कौन-कौन से कमाल के और जटिल काम कर रहा है जिनकी हमें खबर तक नहीं है। जरा सोचिएगा इस बारे में।